अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ तुम सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे। असी भी एकदम वधिया है। तो फ्रेंड जी इस टाइम जी खड़े हुए हुए किचन के विच, क्योंकि फ्रेंड जी थोड़ा जिहा बहुत ज़्यादा काम सीगा ते ना मैं सुबह सुबह नीचे आके तो जल्दी के नाल ना अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को करवाया, निम्रा थोड़े स्टडी का करवा के फिर वापस ना हम किचन के विच ना काफ़ी देर तो सी, मैं अपने काफ़ी ज़्यादा काम डन कर लेते। मैं सोचा क्यों ना इतों ही अपना अज का व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे हैं। मेरे चैनल पर आने वाले नए फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सबसक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं सब तो पहले बनाने लगी हाँ जी प्याज करेले, और ये सारा समान मैं अपने कोल रखा हुआ है करेलियां का। और इधर जी शलजम ना उबाइल करनी है, तो शलजम पालक बाद तो बनावांगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्याज़ों की कटिंग करके तो टमाटर हरिया मिर्चा वाश करके मैं सारा कुछ अपने कोल रख लिया, ताकि फिर मैंने ईजी रहेगा ना। बस हम जल्दी के नाल जी कुकिंग शुरू कर लेंगे हैं, और अज की जो भी रूटीन होगी सब आपके नाल शेयर करांगे इंशाअल्लाह ताला। फ्रेंड्स करेलिया का जो उपर वाला छिलका होंगे असी तो भुक्की कहने हैं, पता नहीं होना आप लोग की समझते, इसलिए मैं ऊपर वाला छिलका कह देता है ताकि जिन्होंने नहीं पता भुक्की का फिर उन्होंने समझ आ जाएगी। तो वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, तो मैं क्या मैं इतने जल्दी के नाल कटिंग की हुई जी 2 प्याज ऐड कर दिए। भुक्की को ब्राउन करके ही हमेशा प्याज ऐड करना चाहिए वा, ताकि अगर जी थोड़ी बहुत ही करवाहट हो ना विच तो फिर प्याज सारी इन्हें सुन लेंदा है। मैं अच्छी तरह इन्होंने मिक्स कर दिया जी। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए कुकिंग को स्टॉप लगा दिया, क्योंकि उमैस आ चुके थे, उन्हें भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो उनको जल्दी से ना पहले कुछ खाने के लिए देते हैं। तो कल जी अम्मी ने बनाया था बन्नो पुलाव। आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जगह जगह इसकी रेसिपीज़ हैं, और बहुत ही आपको पता है अम्मी कह रही थी इन्हें मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा बने। तो फिर बस यहाँ पर जी मैंने अभी उमैस के लिए ये पुलाव पड़ा था, थोड़ा सा वो गर्म किया, वो उमैस को दिया। और साथ में ही जी मेरा ना करेलों का जो मसाला था वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था। और अभी जी मैंने जी नेक्स्ट हंडिया की तैयारी कर ली थी। तो साथ में अभी जी मैं बनाने लगी थी साग के लिए साग अम्मी ने कल ऑलरेडी मुझे ना रेडी करके रख दिया था। और अभी जी फ्रेंड्स मैं ना बस जल्दी से ना मसाला रेडी करूँगी और साग ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स आज जो है ये सारा खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। वो ये थी कि माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से और हमारी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह उमैस को स्टोर के लिए अप्रूव कर दिया। अभी जी उमैस मेरे जो हस्बैंड है वो इंशाल्लाह ताला बिजनेसमैन बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ना कुछ उमैस के फ्रेंड्स और जो शामिल के लोग हैं वो आ रहे थे घर में ना, तो उमैस कहते तो आप कुछ ना अच्छा सा बना दो। तो अभी बस ये सारा खाना उन लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, शलजम एकदम अच्छे से गल चुके थे। अभी जी मैशर के साथ मैंने कहा इनको अच्छे से ना मैश कर लेते हैं, और फिर मसाला रेडी करके जल्दी से ना शलजम को मसाले में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जी ऑलमोस्ट साग भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स साग बिल्कुल अच्छे से ना पक चुका था ना, तड़का भी लग गया। अभी जल्दी से जी देसी घी ऐड कर देते थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी इतना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर लग रहा है। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, बाकी फिर ना जब साथ साथ खाते जाएंगे ना तो आप ऊपर थोड़ा सा ना साथ साथ देसी घी डालते जाएंगे। देसी घी डालते ही ना साग में ना एक शाइनिंग सी आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए साग ना जैसे चमकना शुरू हो जाता है। एकदम से यहाँ पे जी करेले और साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने डिश आउट भी कर दिया। जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है इंशाल्लाह ताला खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स शलजम के सालन का ना मसाला मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया, और किचन की तरफ भुन भी लिया। ऑयल ऊपर आ चुका है वा। हम जल्दी से जो बॉयल किए हुए शलजम आ वो सालन के ऐड कर देने, मसाले के सॉरी। फ्रेंड्स मैं थोड़ी जी पालक भी ऐड कर दी थी। मैं क्या शलजम पालक दोनों का ना फ्लेवर जरा अच्छा आता है। तो देखा शलजम उबालने का इतना ज़्यादा फायदा होया कि जल्दी जल्दी हांडी हम रेडी हो जाएगी। तो दूसरी साइड से जी मैं कोफ्ते का मसाला रेडी करने लगी हूँ इधर। फ्रेंड्स शलजम एकदम रेडी हो गई थी। मैं गरम मसाला थोड़ा जहा ऐड किया, मैं जरा इन्होंने भुन ली। तो कोफ्ते का भी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका वा। बस हम ये कोफ्ते ऐड करांगे बर्तन चेंज करके। तो फ्रेंड्स इतने मैं ना कटिंग कर रही हाँ पकौड़ियां के समान की, क्योंकि नाल थोड़ी जी सोचा कड़ी भी बना लीए क्योंकि फरमैश आई है। तो मैं क्या प्याज की कटिंग करके नमक पा लिया, ताकि जो भी प्याज ने ना पानी छड़ना है तो वो छड़ दे। इतने पालक की भी कटिंग कर ली सी, वो भी जल्दी नाल मैं ऐड कर लेनी है।
अच्छे ਦੇ ਨਾਲ मैं मसाला ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ऑयल भी आ गया ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਆਏਗਾ अच्छी तरह कोफ्ते ते मसाले ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਪਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ। बीफ ते कोफ्ते ते एटलीस्ट भी मतलब आधा घंटा ते पकने ना इंशाल्लाह ताला। कोफ्ते में अच्छे नाल भुन ले और पानी भी वार्म अप हो गया और जल्दी के नाल भी पानी ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सारी चीज़ों की मैं कटिंग कर ली सी, दही ऐड कर लिया, बस हम बेसन ऐड करके ते मसाले भी ऐड है तो उन्होंने जल्दी नाल मिक्स कर दिया और उस तो बाद सारी डिशेज इधर बर्तन बहुत ज़्यादा फिर वो वाश कर दें। फ्रेंड्स पकौड़ों का बेसन मैंने बिल्कुल है ना मतलब मसाला रेडी करके रख लिया है और यहाँ पे जी दही निकाला है। अभी जल्दी से जी कड़ी की करते हैं तैयारी। दही बाहर इसलिए रखा थोड़ी सी खट्टी हो जाए क्योंकि दही खट्टी नहीं थी और अभी सब कह रहे थे भूख लगी है तो मैंने कहा चलो ना वाटर मैंने नब्बू लेके आए हैं तो चलो सबको काट देते हैं, दोपहर का टाइम है सब खा लेंगे। अभी जल्दी से काटते हैं और देखते हैं जी कैसा है। वाटर मेलन की एकदम कटिंग हो चुकी है, अभी ट्राई करते हैं ये मीठा है कि कैसा है जल्दी से। बाकी सबको भी कहते हैं वो भी आके खा लें। स्टोव की आंच मैंने हल्की कर दी थी थोड़ी सी और इनको ना मैंने कहा हल्की आंच में ज़रा अच्छे से अंदर तक पक जाए कोफ्ते। और यहाँ पे भी साथ में बन रहा है कड़ी का मसाला रेडी हो रहा है, अच्छी से बस इसको भूनेंगे। मसाला कड़ी का अच्छे से भून के मैं अम्मी को दे आई थी। अम्मी कहती मैं आगे देखती हूँ क्योंकि अभी था बच्चों के सोने का टाइम तो मैस लेके उनको ऊपर आ गए थे, लेकिन अभी मैं भी जा रही हूँ ऊपर क्योंकि वो तंग करेंगे, उन्होंने सोना नहीं है। अभी जी बस रूम में पहुँच चुके हैं और बच्चों को जल्दी से, बच्चे ऑलरेडी लेट गए हैं, बस इनको जल्दी से नैप देंगे फिर उसके बाद वापस किचन में जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स बच्चों ने नैप ले लिया, उठ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं जी नीचे किचन में। जल्दी जल्दी आ जाए बाबू। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे ना कड़ी की लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कड़ी है जी पक रही है, जब से मैं ऊपर गई हूँ तब से पक रही है। अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे जी। फ्रेंड्स हर एक का अपना अपना हिसाब होता है कड़ी पकाने का, कोई भी किसी की भी कुकिंग है ना किसी के साथ मिलती नहीं है। कोई भी सालन बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, हर एक का फ्लेवर डिफरेंट होगा दूसरों की निस्बत। मैं बनाऊंगी तो डिफरेंट टेस्ट आएगा, अम्मी बनाएगी तो डिफरेंट टेस्ट आएगा, हर एक का डिफरेंट टेस्ट आता है। और यहाँ पे कड़ी पक चुकी है अच्छे से, बस थोड़ी देर और पकाएंगे। पकौड़े ऑलरेडी फ्राई करके रख लिए हैं, थोड़ी सी और कड़ी पक जाए फिर जल्दी से पकौड़े ऐड करेंगे। और यहाँ पे अम्मी ने पता नहीं क्या रखा है, अभी मुझे पता नहीं पता। ये हैं जी पकोड़े फ्रेंड, मैंने एक ट्राई करके देखा, नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। और जल्दी से जी अभी ऐड कर देते हैं कड़ी में। कड़ी में मैंने थोड़ी सी ना वो भी डाली है, क्या उसको कहते हैं, मेथी। हम इसी नमक बिल्कुल मैं सही करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना रेडी कर रहे हैं जी कड़ी का तड़का। थोड़ा सा जीरा डाला है और सूखी हुई लाल मिर्चें। फ्रेंड्स मेहमान आए, हमने बैठ के गपशप किया, खाना शाना खाया, तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है कुछ लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते, तो वीडियो बनाना मैंने अवॉइड किया फुल टाइम। तो फ्रेंड्स अभी बच्चों को लेके जा रहे थे पार्क। यहाँ धूप में ना मेरा और उमैस का साया था तो मैं हंस रही थी, मैं कहा उमैस वो देखो आप और मैं, हम इधर हमारा साया। तो बस वैसे ही मजाक हंसी करते करते अभी हम लोग पहुँचने लगे थे जी पार्क। फ्रेंड्स इतनी गर्मी तो पड़ती नहीं है, पता नहीं फिर भी देखे दरख्त देखे सूख गया है ना। और ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं, वाह ज़बरदस्त। मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा इतनी गर्मी पड़ी नहीं फिर भी सूख गया, पता नहीं क्या वजह हुई है। पार्क में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, बस थोड़े से बच्चे थे, उधर फुटबॉल खेल रहे थे और निमरा इधर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लो, फ्रेश हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट डे हो चुका था, अभी जी हम लोग जाने लगे थे जी। आज है जी निमरा की अपॉइंटमेंट, उसको ना शॉट लगने हैं तो ना बस अभी जल्दी से सुबह उठ के बच्चों को फ्रेश किया, शावर वगैरह दे के, तो बस उन्होंने नाश्ता वगैरह किया तो अभी वो मैस आ गए थे तो अभी हम निकलने लगे थे क्योंकि निमरा की अपॉइंटमेंट थी 1:20 पे। तो बस मैंने कहा शावर दे लो एक बार, बच्चा ज़रा फ्रेश हो जाता है क्योंकि अक्सर इंजेक्शन के बाद ना जब टीका लगता है तो बच्चों को बुखार हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है। तो फिर मैंने कहा फिर मैं शावर नहीं दूँगी ना सुबह। निमरा हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर पास क्यों जा रहे हैं? ओ आज निमरा को टीका लगना है, इंजेक्शन लगने है आज निमरा को। यू आर नर्वस? यू स्केयर्ड? रोगे तो नहीं?
कुछ भी नहीं होगा, 1 मिनट में ऐसे करके हो जाएगा। ओके, निम्रा इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, राइट निम्रा? Yeah. Nothing? You are getting all grown up. And close. Close your lips. There you go. Now you just put your hand right there. And then have to figure out where this is. This is going to put some air inside of here, and that's what's going to give you a hug. Like a drum. आपको बुक दी है उन्होंने पढ़ने के लिए? चलो जल्दी से पढ़ो, निम्रा को भी बुक मिली है जी पढ़ने के लिए। It's Caterpillar. It's Caterpillar. अभी जी वो निम्रा लोगों को ना स्टिकर दे रहे क्योंकि निम्रा रो रही थी ना। फ्रेंड्स, यहाँ का मेडिकल सिस्टम जो दवाइयों का सारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, कसम से बड़ा दिल खुश होता है, इतना ख्याल करते हैं। फ्रेंड्स, घने दरख्त की छांव में गाड़ी लगाई थी ना तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अभी गाड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। चलो निम्रा जल्दी जल्दी आ जाओ। निम्रा को जब से टीका लगे चुप भी कर गई है। घर आ गए फ्रेंड, उसके बाद बच्चों को नैप दिलाया तो अभी वापस आ गए जी किचन में। आज बनाने रही मैंने डिनर में बिरयानी, सब कह रहे थे, तो यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट फ्रेंड।